7 जनवरी 2024 को मथुरा, वृंदावन, बरसाना एवं नंदगांव की यह परम पुण्यमयी यात्रा रात्रि 12 बजे प्रारंभ हुई। घर से निकलते ही सर्वप्रथम गौ माता के दर्शन हुए और विलंब से ही सही प्रभु धाम पहुंचाने वाली ट्रेन आखिरकार मिल ही गई। भगवदीय पाठ करते और कुछ लिखते पढ़ते मैं आखिरकार वहां पहुंचा जहां हर वैष्णव आना चाहता है। फाइनली मैं वृंदावन पहुंच चुका और यहाँ से बरसाना जाने की तैयारी है। साथ में गोवर्धन पर्वत भी करना है, गिरिराज महाराज के भी दर्शन होंगे। 7:30 बज रहे हैं और पीछे आप कोहरा देख सकते हैं, धुंध देख सकते हैं। विजिबिलिटी 25% 30% के आसपास है। बहुत कड़ाके की सर्दी है। 78 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है। गोलोक निवासिनी श्री लाडले जी महाराज प्रभु श्री कृष्ण की शक्ति स्वरूपा है। गोलोक में एक बार किसी बात पर माँ राधिके प्रभु श्री कृष्ण को खरी खोटी सुना रही थी, जिसे सुनकर प्रभु श्री हरि के अतिशय प्रिय मित्र एवं सेवक श्री रामा जी ने माँ राधिके को मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्राप के फलीभूत बरसाने के राजा वृषभानु की पत्नी श्री कीर्ति देवी जी गर्भवती हुई। वैसे तो सांसारिक दृष्टि से वे गर्भवती थी, परंतु वास्तव में उनके गर्भ में वायु भरी हुई थी। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि के दिन अनुराधा नक्षत्र में माँ राधिके एक दिव्य ज्योति के साथ कीर्ति जी की गोद में प्रकट हुई। क्योंकि माँ राधिके कीर्ति जी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए माँ राधिके को अयोनिजा भी कहते हैं। मेरे ठीक पीछे लाडली जी का दिव्य धाम है, बरसाने में है। कड़ाके की ठंड है, लेकिन इस ठंड से भी अधिक शीतल अगर कुछ है तो माँ राधिके का दर्शन है। माँ राधिका के जन्मस्थली बरसाने में होना अपने आप में किसी पुण्य से कम नहीं। अनंत प्रेम युगल श्री कृष्ण राधा ने इन्हीं ब्रज प्रदेश को अपनी लीलाओं से कृतार्थ किया है। इस दिव्य धाम में जिसकी अनुभूति आपको ठीक वैसे ही अनुभव होगी जैसे द्वापर युग में हुआ करती थी। अब मैं आ गया हूँ नंदगांव और इस नंदगांव की भी एक बहुत ही अद्भुत गाथा है। क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ मथुरा में और वासुदेव जी उन्हें लेकर के नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। और जब यह बात कंस को पता चली तो लगातार जानलेवा हमला गोकुल पर करने का प्रयास उनके राक्षसों के द्वारा किया जाने लगा। फलस्वरूप यदुवंश के कुलगुरु श्री गर्गाचार्य जी ने नंदराय जी को नंदीश्वर पर्वत पर जाकर बसने का सुझाव दिया, क्योंकि यह वही नंदीश्वर पर्वत था जिसे सांडिल्य मुनि ने सुरक्षित करते हुए राक्षसों को यह श्राप दिया था कि नंदीश्वर पर्वत की सीमा के भीतर आने पर कोई भी राक्षस पत्थर का बन जाएगा। किसी नंदगांव में भगवान शंकर बाल कृष्ण के दर्शन को आए थे। यही वह नंदगांव है, यही वह नंद महल है जहां पर श्री कृष्ण ने 9 साल लगभग अपने जीवन के बिताए हैं। नंद बाबा के नंद महल के दर्शन के बाद मैं अब जाऊंगा यहाँ से गोवर्धन पर्वत। इस तीर्थ यात्रा के दौरान एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप तक पहुँचानी वह यह है कि योगी जी ने दर्शनार्थियों के लिए इतनी अद्भुत बस की सेवा रखी है। उत्तर प्रदेश शासन की बस बहुत ही उम्दा है, बहुत ही स्वच्छ है और बैठने की भी बढ़िया व्यवस्था है। सड़कें बहुत शानदार हैं। 6 डिग्री की तापमान पर चाय की एक चुस्की के बाद मैं फिर से निकल पड़ा द्रोणाचल पर्वत के पुत्र श्री गिरिराज जी के दर्शन को, जिनकी रमणीयता को देखकर ऋषि पुलत्स्य जी ने उन्हें अपने साथ काशी चलने का आग्रह किया था। गोवर्धन जी ने बड़े स्नेह से ऋषिवर से पूछा कि आप मुझे किस प्रकार से काशी लेकर के जाएंगे। जवाब में ऋषिवर ने कहा कि मैं अपने तपोबल से आपको अपनी हथेली में धारण करके काशी लेकर के जाऊंगा। गोवर्धन जी उनके साथ चलने को शर्त के साथ तैयार हुए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, जिस स्थान पर आप मुझे रखेंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। ऋषिवर मान गए और वो फिर अपने काशी की ओर निकल पड़े। मार्ग में ब्रज आया। ब्रज में गोवर्धन जी को यह अनुभव हुआ कि आने वाले समय में प्रभु श्री कृष्ण यहाँ दिव्य लीलाएं करेंगे। वे स्वयं को भारी करने लगे। थककर ऋषिवर ने गोवर्धन जी को ब्रज प्रदेश में रख दिया और विश्राम अवस्था को चले गए। विश्राम अवस्था के उपरांत जब वे लौटे और गोवर्धन जी को पुनः उठाने का प्रयास किया, परंतु गोवर्धन जी टस से मस नहीं हुए। ऋषिवर कुपित होने लगे।
तब गोवर्धन जी ने ससम्मान ऋषिवर को उनकी शर्त याद दिलाई, पर फिर भी वे कुपित होने लगे और इसी क्रोध में उन्होंने गोवर्धन जी को यह श्राप दिया कि तिल तिल करके तुम एक दिन इस धरा में समाहित हो जाओगे। ब्रज प्रदेश आकर श्री गिरिराज जी का स्पर्श पाना गोलोक पाने के बराबर है। आप जब कभी भी श्री वृंदाधाम जी की यात्रा पर हों तब बरसाना, नंदगांव एवं गिरिराज जी से अवश्य भेंट करें। राधे राधे।